नमस्कार दोस्तों, आजकल इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो होने लगा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर तरफ से वेरिड इंफॉर्मेशन आती है और आपको डिसाइड करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या। और इसी आवश्यकता से आविष्कार हुआ फैक्ट चेकिंग का। परंतु कुछ लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैक्ट चेकर बन गए हैं, जिनकी फैक्ट चेकिंग की क्षमता उतनी ही है जितनी हाथी की पेड़ पर चढ़ने की क्षमता। आज मैं आपको एक के बाद एक 30 ऐसे उदाहरण दूंगा ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर के, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये फैक्ट चेकिंग कर रहा है या फेक न्यूज फैला रहा है। पहला, इसका ट्वीट था कि मैक्सिको अपने नेशनल टीवी पर स्कूल के बच्चों को लेसन्स दे रहा है और भारत में मोदी मन की बात प्रोग्राम चला रहे हैं। अगस्त में ये ट्वीट किया था इसने, जबकि भारत कोरोना के चलते अप्रैल से ही डीडी पर स्कूल लेसन्स एयर कर रहा था। ये ट्वीट इसने बाद में डिलीट कर दिया। दूसरा, फायर एट सोलापुर एयरपोर्ट का ब्लेम मोदीज कॉल टू लाइट दियास पर डाल दिया, जबकि आग फरवरी में लगी थी और मोदी ने अप्रैल में बोल दिया था दिया लगाने। और तीसरा, मोदी के मन की बात के कमेंट्स बंद हैं क्योंकि लोगों से डर है भाई, स्टूडेंट से डर है उनको, जबकि पीएमओ का कमेंट सेक्शन हमेशा ही बंद था। चौथा, घटिया क्वालिटी का फोटोशॉप इमेज डाल के फेक न्यूज़ फैला रहा है कि राम मंदिर के महंत नित्य गोपाल दास, जो मोहन जी भागवत के पास बैठे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। पांचवा, ट्वीट कर दिया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में राम मंदिर की इमेजेस दिखाने का जो प्लान था वो बहुत ऑपोजिशन के कारण कैंसिल हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रहा प्रूफ। छठवां, फेक न्यूज़ फैलाई गई कि बीजेपी वाले ने ये ईवीएम चोरी कर ली है। फिर फैक्ट हंट इन करके एक जो पेज है, उसने इसकी पोल खोली तो ट्वीट हटाया। सातवां, 2013 की न्यूज़ का एक फोटो दिखा के फेक न्यूज़ फैला रहा है कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर है। आठवां, श्रीलंका में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ लेटर्स मिले थे, तो ये फैक्ट चेकर उन टेररिस्ट को डिफेंड करने लगा, आनंद रंगनाथन पर ही अटैक करने लगा ट्विटर पर, और ऊपर से उन लेटर्स को फेक बताने लगा, जबकि वो लेटर्स बाद में सही साबित हुए। नवा, मुंबई का कोई क्लिप दिखा के उसको दिल्ली का बता रहा है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का। 10वां, 2012 का कोई वीडियो लेके उसको 2016 में स्प्रेड कर रहा है, ये बोल के कि ये गौरक्षक दल को देखो हैंडीकैप बंदे को कितना मार रहे हैं। 11, विश्व हिंदू परिषद वाले हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये क्रॉप्ड वीडियो चला रहा था और लिखता है कि अगर 1000 रीट्वीट मिले तो न्यूज़ वाले प्राइम टाइम पर चलाएंगे। मतलब रीट्वीट पर डिपेंड करेगा कि न्यूज़ कब और कितनी चलेगी। बाद में गोंडा पुलिस ने ऑफिशियली इस फेक न्यूज़ का खंडन किया। 12, कश्मीर में प्रोटेस्ट में एक लड़का इंजर हुआ, उसी का फोटो डाल दिया ये लिख के कि वो ब्लड डोनेट करने गया अनंतनाग। 13, अंजू घोष ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो ये उनको बांग्लादेशी बोल रहा था और ट्वीट कर रहा था कि ये बीजेपी बांग्लादेशियों को पार्टी में ज्वाइन करवा रही है, जबकि अंजू घोष इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ। 14, मोदी ने बोला था कि सीएम बनने तक मैं अपने कपड़े खुद धोता था, तो इसने ट्वीट किया कि 1970 से मोदी का लॉन्ड्री मैन जो था उसकी मृत्यु हो गई है। अरे भाई, बात सिर्फ इतनी है कि जब मोदी प्रचारक थे और गोधरा जाते थे तो ये इनके कपड़े प्रेस करता था, उसकी मृत्यु हुई है। इतना डेस्परेशन है इस बंदे को कि अब कपड़े धोने की न्यूज़ पर भी ये अटैक करने लग गया है मोदी पर, इसको और कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है। 15, ऑप इंडिया को प्रोपेगेंडा वेबसाइट बताने के लिए उनके एक आर्टिकल को फेक बता रहा था। आर्ग्यूमेंट ये था कि जिसके बेस पर ये ऑप इंडिया के आर्टिकल को फेक बता रहा है, ऑप इंडिया ने वो आर्टिकल को कोट किया था जो सही इन्फॉर्मेशन थी। 16, ऑप इंडिया ने कहा था कि विशाल जगनोत्रा को कथुआ केस में फ्रेम किया गया। इसने बहुत टारगेट किया विशाल को भी और ऑप इंडिया को भी। बाद में कोर्ट ने विशाल को अक्विटी किया। 17, नोएडा मर्डर केस में किसी सोनू पाठक नाम के एक बंदे अक्यूज था। इसने किसी भलते ही सोनू पाठक के पिक्स ट्वीट कर दिए उसको बीजेपी का कनेक्शन दिखाने के लिए। जो अक्यूज था, एक्चुअल अक्यूज था सोनू पाठक, वो तो अरेस्ट हो चुका था। 18, बेगूसराय में एक हादसे को कम्युनल एंगल देके कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया था, जिसको इसने रीट्वीट किया। बेगूसराय के डीएसपी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि ये पैसे को लेके कुछ लड़ाई थी, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। कन्हैया ने तो अपनी राजनीति करनी थी, बट ये तो फैक्ट चेकर है ना, इसको तो फैक्ट चेक करना चाहिए था ना पहले। 19, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जिसमें तबलीगी जमात के मौलाना साद की ऑडियो क्लिप डॉक्टर बताई गई थी, उसको ये फैक्ट चेक सपोर्ट कर रहा था और एंडोर्स कर रहा था, जबकि दिल्ली पुलिस ने क्लेरिफाई किया है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन गलत है और ऑडियो कोई डॉक्टर नहीं है। 20वां, दलित लड़का मंदिर में घुस रहा था इसलिए उसको गोली मार दी, ऐसी न्यूज़ फैला रहा था।
जबकि पुलिस ने क्लैरिफाई किया इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं है। उस मंदिर में दशकों से दलित लोग आ जा रहे हैं। 21 एक फेक न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया इसने, जिसमें अगर हेडलाइन सिर्फ पढ़ो आप तो ऐसा लगता है कि मेजर गोगोई को एक माइनर लड़की के साथ होटल में पकड़ा श्रीनगर में। जबकि हुआ ये था कि मेजर गोगोई के नाम पर एक होटल में कमरा बुक था और उनसे मिलने के लिए एक कपल आया और सिक्योरिटी रीजंस के कारण उनको बाहर ही रोक दिया और एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ और जिसमें वो लड़की एडल्ट प्रूव हुई। मेजर गोगोई वही हैं जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग रोकने के लिए फारूक अहमद दार को अपनी जीप के सामने बांध दिया। 22 कर्नाटक जनता पक्ष माइनॉरिटी कन्वेंशन से बीजेपी लीडर येदुरप्पा का एक फोटो लेके उसको छाप दिया, ये बोल के कि ये देखो बीजेपी लीडर टीपू जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। 23 नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के लिए बिहार में कहीं कोई एक ब्रिज गिरा होगा, उसकी फोटोज यूज करके ये ट्वीट कर दिया कि ये ब्रिज तो अभी 1 महीने ही पहले किशोर यादव और नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था और अभी टूट भी गया, जबकि ये ऑब्वियसली कोई दूसरा ब्रिज है। 24 मोदी की एक फोटो ट्वीट करी जिसमें उनके हाथ में वॉर एंड पीस बुक है बाय लियो टॉल्स्टॉय। इसी नाम की एक दूसरी बुक है विश्वजीत रॉय द्वारा लिखी गई, जिसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्नन गोंजाल्विस से पूछा था। मतलब इसको बस मौका मिल जाए फेक न्यूज़ फैलाने का तो ये छोड़ता नहीं। 25 एनडीटीवी ने एक मिसलीडिंग हेडलाइन शेयर करी पीयूष गोयल के स्टेटमेंट को लेके जब वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी, पर फिर एनडीटीवी ने वो हेडलाइन ठीक नहीं थी इसलिए वो वापस ले ली और बाद में ठीक कर दी उसको, परंतु ये फैक्ट चेकर फिर भी लगा रहा। 26 2012 के गुजरात इलेक्शन के लिए मोदी ने सोनिया गांधी के लिए कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे जिसमें सरकास्टिक कमेंट्स भी थे। फैक्ट चेकर जुबेर ने बड़ी चालाकी या बेवकूफ़ी से एक ट्वीट लिया उसमें से और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और उसको ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि मोदी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर लीक करने को बोल रहे हैं एग्जाम। 27 इस फोटो को क्रॉप करके एकदम अलग पिक्चर पोर्ट्रे कर दी जुबेर ने, ये दिखाने के लिए कि देखो पुलिस वाले किसान को मार रहे हैं और वो बेचारा बूढ़ा किसान अकेला लड़ रहा है। और ट्वीट देखो और ये हैशटैग देखो कैसा यूज़ किया है उसने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर, लड़ जवान मर किसान। 28 राहुल गांधी को किसी पुजारी ने बोला होगा कि भाई घुटने पर मत बैठो, ये मंदिर है मस्जिद नहीं है। उसको लेकर मोदी का फोटो ट्वीट किया जुबैर ने, ये दिखाने के लिए कि देखो मोदी भी तो अपने घुटनों पर बैठे हैं। तो फ़र्क ये है कि वो मोदी वज्रासन में बैठे हैं और एक बुद्धिस्ट महाबोधि टेम्पल में बैठे हैं। राहुल गांधी पता नहीं काय में बैठे हैं। 29 यूपी में विवेक तिवारी की मृत्यु के बाद योगी जी उनकी फैमिली से मिले, जिस मीटिंग की पिक जुबेर ने शेयर करी और ऐसी लंबी लाइन खींच के डिस्टेंस बताई कि देखो कितने दूर बैठे हैं योगी जी। परंतु उसी मीटिंग का एक दूसरा पिक है जिसमें योगी जी बच्चों के से बात कर रहे हैं, उनके पास बैठ के बात कर रहे हैं। वो पिक उसने शेयर नहीं किया क्योंकि वो एजेंडा में नहीं होता ना, बैठता नहीं एजेंडा में। और 30वां बिरयानी खाने के बाद पैसे मांगे तो कैशियर को घूसा मार दिया। ये काम है डीएमके के मेंबर युवराज का, परंतु हमारे फैक्ट चेकर ने युवराज की एक फेक फेसबुक प्रोफाइल को ट्वीट किया और कहा कि देखो ये युवराज तो आरएसएस का कार्य करता है। ऐसा कैसा फैक्ट चेक किया यार इसने। देखो मेरा काम था आपको फैक्ट बताना, मतलब इन्फॉर्मेशन बताना प्रमाण के साथ। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ इस फैक्ट चेकर की बात सोशल मीडिया पर सुनना या ना सुनना। अगर मेरी कही हुई कोई भी बात पर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, या आपको और कोई उदाहरण पता हो, या आपको कोई और पता हो जो भी ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहा है, कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।